हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। लास्ट वीडियो मैंने बात की थी फंगाई पार्ट 1। इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं फंगाई पार्ट 2। क्लास 11th बायोलॉजी का है ये, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है आपका सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का, उसी का पार्ट है ये, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन। अब हम पढ़ेंगे, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फंगाई का बेसिक नेचर क्या है, फंगाई क्या होता है, और हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हमने सारा पढ़ लिया था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ही फंगाई का क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है। तो फंगाई का जो क्लासिफिकेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ही है, तो इसलिए इसकी सेक्सुअल साइकिल पढ़ना बहुत जरूरी है। अब जब सेक्सुअल साइकिल हम इसकी पढ़ेंगे, जो उसकी लाइफ साइकिल है, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं तो दो तीन चीजें आपको पहले थोड़ा सा एक हल्का सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। बाकी तो जब आगे चैप्टर्स आएंगे हम उसमें पढ़ेंगे सेल और ये सब में, ठीक है। तो जब सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल कैसे होता है, ये आगे के चैप्टर्स हैं, उसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो 9th-10th में आपने पढ़ा हुआ है सारा, माइटोसिस, मियोसिस, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा एक बेसिक में यहाँ पे एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, ब्रीफ आइडिया जितना जरूरत है, ठीक है। देखो, एक होता है माइटोसिस। सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल डिवीजन दो तरीके से होता है, एक होता है माइटोसिस और एक हो गया आपका मियोसिस, ठीक है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। तो अब इतना डिटेल में तो बताने नहीं बैठूंगा मैं, क्योंकि इसमें फिर अलग से बहुत टाइम लग जाएगा। सिंपल है, माइटोसिस में क्या होता है, जो पेरेंट सेल है, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा दो सेल में, दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। और यहाँ पे जो नंबर होता है क्रोमोसोम का वो 2n होता है, ठीक है। n मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इसमें दो कॉपी होती है, एक कॉपी आती है फादर से, एक कॉपी आती है मदर साइड से। तो जो 2n है ये डिवाइड हो जाता है ऐसे, ठीक है, दो डॉटर सेल में, और दोनों डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो ये जो 2n है, ठीक है, इसे इसको क्या बोला जाता है, 2 का मतलब ही डाई होता है, ठीक है। तो डिप्लॉइड सेल, तो जो 2n वाला सेल है उसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड सेल, ठीक है। तो ये भी डिप्लॉइड सेल है, ये भी जो दो नए डॉटर सेल फॉर्मेशन हुआ है ये भी क्या है, डिप्लॉइड है। क्योंकि डिप्लॉइड क्यों है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने हैं, 2n है, ठीक है ना। तो ये डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। तो 2n जब भी लिखा हुआ है तो समझ लो सिंपल सिंपल कि वो क्या है, वो डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। तो माइटोसिस में ये होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जो पेरेंट सेल है, और ये जो दो नई डॉटर सेल फॉर्मेशन हुआ है, जो दो नए सेल में डिवाइड हुआ है ये, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, इधर भी 2n है, इधर भी 2n है, इधर भी 2n है। अब मियोसिस में क्या होता है, नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में सब जगह जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस ही होता है, अपार्ट फ्रॉम गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स मतलब जब ये जो हमारा जो जैसे मेल्स में होता है, मेल्स में स्पर्म्स होते हैं, फीमेल्स में एग्स होते हैं, तो यहाँ पे, ठीक है, जो सेक्स सेल्स हैं आपके, वहां पे जो डिवीजन होगा वो मियोसिस के थ्रू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पूरा तो कहानी में दोबारा नहीं समझा सकता, बस ये समझ लो ये दो स्टेप में होता है। तो जब ये 2n है, इसमें 4 डॉटर सेल फॉर्मेशन होता है, 4 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे और ऐसे फॉर्म होंगे, हाफ हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम देख रहे हो आप, हाफ हो गया। यहाँ पेरेंट सेल में कितने थे, 2n, और ये जो 4 डॉटर सेल बनी है नई, n n n n, ठीक है, 4 बन गए ना, 1 2 3 4, नई 4 डॉटर सेल जो बनी है, यहाँ 2 बनी थी माइटोसिस में, मियोसिस में 4 बनती हैं। और जो डॉटर सेल है, ठीक है, जिसमें ये पेरेंट सेल डिवाइड हुआ है, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हाफ है, ठीक है, कितने हैं, n। जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला होता है इसे बोलते हैं हैप्लॉइड सेल, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, डिप्लॉइड सेल क्या है, हैप्लॉइड सेल क्या है। अदरवाइज ना फिर बड़ा मुश्किल होगा आपको, ये सेक्स साइकिल समझ में नहीं आएगी इसकी कैसे हो रही है फंगाई में। ये समझ में आ गई कहानी। अब देखो सेक्स साइकिल इसकी कैसे होती है। देखो ए सेक्सुअल में तो सिंपल था, एक सेक्सुअल में तो कुछ नहीं होता। जैसे थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूँ आपको, जैसे हमने ये देखा था फंगाई का स्ट्रक्चर, हल्का सा रिवाइज कर लो। ये फंगाई का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, छोटे छोटे से ये जो होते हैं धागे जैसे, ठीक है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, इनको हाइफे बोला जाता है। और जब इनका नेटवर्क बन जाता है इन्हें क्या बोलते हैं, माइसीलियम। ये जनरली अंडरग्राउंड होते हैं, ग्राउंड के नीचे होते हैं हाइफे और माइसीलियम। ऊपर क्या होता है, पूरी फ्रूटिंग बॉडी होती है, और ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर होते हैं स्पोर्स। ये देखो, ये रहा, ये देख रहे हो, मैंने इसको ये इसको समझ लो तरीके से बड़ा कर दिया है, ठीक है। एक्चुअली में से बोला जाता है स्पोरेंजियम,
ठीक है, स्पोरेंजियम क्यों बोलते हैं इसको पूरे को, ये जो पूरा है ना, ये ऊपर वाला पूरा, ये जो मैंने अभी यहाँ दिखाया आपको, ये पूरा क्या है, स्पोरेंजियम, क्योंकि इसमें होते हैं स्पोर्स। स्पोर्स देख रहे हो, ये छोटे छोटे से स्पोर्स, ये देख रहे हैं ना आपको, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है इसका, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये पूरा स्पोरेंजियम है, इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे क्या है, स्पोर्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सिंपल होता है, स्पोर्स टूट जाते हैं, ये पूरा एकदम से ब्रेक हो जाता है, फट जाता है, और इसमें से बहुत सारे स्पोर्स निकल जाते हैं, और हवा से इधर से उधर से स्पोर्स निकलते हैं, कहीं पे जाके फिर ग्राउंड में जर्मिनेट हो जाएंगे, और उसके थ्रू, उस इन स्पोर्स के थ्रू फिर दोबारा से एक नया पूरा फंगस ग्रो हो जाता है। आपने देखा होगा ना, आपके घर में भी कभी कभी फंगस आ रहा है, कहाँ से फंगस आ रहा है, ये जो स्पोर्स होते हैं स्पोरेंजियम के, ये स्पोरेंजियम जब फटता है, ठीक है, टूटेगा, तो उसमें बहुत सारे स्पोर्स निकलेंगे। अब ये स्पोर्स हवा कैरी करेगी, आपके घर में गिर जाएंगे, कहीं सड़क पे गिर जाएंगे, इधर उधर गिर जाएंगे, तो फिर जब एक एक स्पोर एक पूरा नया फंगस बना देता है। तो ये तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, इसमें आपको गैमेट चाहिए, एक मेल गैमेट चाहिए और एक फीमेल गैमेट चाहिए, जैसे कि ह्यूमंस में होता है, एक स्पर्म चाहिए और एक एग चाहिए, मेल फीमेल गैमेट चाहिए, अदरवाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो अब क्या होता है, इसमें होता कैसे है, देखो, जो इसका हाइफे होता है ना, वो कंबाइन करता है। देखो कैसे होगा, जैसे कि मान लो ये हाइफे है, ठीक है, एक हाइफे ये आ गया, जनरली इसको प्लस मानते हैं, और एक और जो आता है उसको माइनस मानते हैं। मैं दूसरे वाले को कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ, ये आ गया दूसरा हाइफे, ये हाइफे है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे हाइफे का यूनियन होता है, ठीक है, हाइफे का यूनियन होगा, ये सेकंड हाइफे आ गया दूसरे फंगस से, ठीक है, तो ये एक फंगस से आया हाइफे, ये दूसरे फंगस से आया हाइफे, तो उसको जनरली नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव स्ट्रेन है, नेगेटिव स्ट्रेन है, आप जैसे मर्जी ले लो, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो। अब ये आ गए, अब क्या होगा, ये जो पोर्शन है ना, इसमें से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये जो होते हैं ना, ये कुछ हार्मोन्स टाइप का रिलीज करता है, एक्चुअली में फेरोमोन्स होते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ये और ये अट्रैक्ट हो। समझ लो ये मेल है ये फीमेल है, तो अट्रैक्ट करने के लिए कुछ हार्मोन्स टाइप के छोड़ेंगे, ताकि ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं। और जब ये करीब आएंगे तो होगा क्या, यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रक्चर सा बन जाएगा इनके बीच में, ठीक है, ये करीब आ जाते हैं, और एक्चुअली होता ये है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये रेड वाला, ये ऐसे हो जाता है, मतलब अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा एलोंगेट हो जाता है, ये पोर्शन एलोंगेट हो जाएगा, और ये भी एलोंगेट हो जाएगा, करीब आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं दूसरे उससे बना देता हूँ, ये वाला इधर से आ गया, ये ऐसे, ये फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, तो ये फ्यूजन हो गया। अब क्या है, ये सारे ना, ये एक अपने आप में एक सेल था, ये पोर्शन पूरा क्या था, ये देखो आप, ये देखो ये क्या, ये देखो ये क्या होता है, हाइफे का अगर मैं स्ट्रक्चर लूं तो ये क्या था, ये पूरा सेल ही तो था, इस सेल के अंदर अपना न्यूक्लियस था, अब यही तो यूनाइट हुआ यहाँ पे, तो अब इसका एक न्यूक्लियस होगा और एक इसका भी न्यूक्लियस होगा, ये रेड वाले का, एक इसका ले लो, ये रेड का ले लो न्यूक्लियस, और ये ग्रीन का ले लो न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या हो गया, तो इस तरह से ना ये एक स्ट्रक्चर बन गया, क्या बन गया, ये एक पूरा एक और स्ट्रक्चर बन गया, ये वाला पूरा, ठीक है, ऐसे ये यूनियन हो गया अब इनका। अब जब यूनियन हुआ है तो मैंने बोला, क्या बोला आपको, ये अपने आप में एक सेल था, ये पूरा एक पोर्शन एक सेल था, ये वाला पूरा पोर्शन एक सेल था, तो इसमें दोनों में साइटोप्लाज्म थे भैया, फर्स्ट वाले इसमें और इसमें दोनों में साइटोप्लाज्म था ना, क्योंकि ये दो हाइफे क्लोज आए हैं, ठीक है, दो एक तरीके दो सेल क्लोज आए हैं, तो जब दो सेल क्लोज आएंगे तो एक सेल का अपना साइटोप्लाज्म है, दूसरे सेल का अपना साइटोप्लाज्म है, तो जब ये दोनों सेल का यूनियन हुआ, ठीक है, मेल सेल और फीमेल सेल का जब यूनियन हुआ, तो क्या हुआ, साइटोप्लाज्म इनके नजदीक आ गए, तो जब साइटोप्लाज्म इनके यूनाइट हो जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म मतलब प्लाज्मोगेमी, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये एक तो साइटोप्लाज्म पहले यूनाइट कर गए, और जब साइटोप्लाज्म यूनाइट करेंगे तो उसके बाद ये जो न्यूक्लियस आए हैं, देख रहे हो आप, दो रेड और मैंने ग्रीन बना रखे हैं, ये न्यूक्लियस भी यूनाइट कर जाते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस जो है ऐसे दो जो बना रहा हूं मैं, ये इसको यहाँ ले लो, इसको वाले को यहाँ ले लो, ठीक है, तो ऐसे ये दो न्यूक्लियस हैं, ये दो न्यूक्लियस भी ऐसे यूनाइट कर जाते हैं, ठीक है, ऐसे यूनाइट कर जाते हैं, फिर ये बन जाता है 2n। स्टार्टिंग में तो ये n थे, ये n था और ये n था, 2n हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ में फंगस में एकदम से साइटोप्लाज्म पहले मिलता है और इमीडिएटली उसके बाद ही न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाते हैं, लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि ये न्यूक्लियस एकदम से फ्यूज नहीं करते, अलग अलग रहते हैं, जैसे ये पूरा सेल रहेगा बन के, ये क्या बन गया, अब ये क्या बना आपका, जब मेल और फीमेल मिल जाते हैं क्या बनता है, जाइगोट बन गया, ठीक है, तो अब ये देखो जाइगोट है,
तो जाइगोट में कुछ केस में तो मैंने बोला एकदम से न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो जाएगा, न्यूक्लियाई मिल जाएंगे, लेकिन कुछ केस में कुछ जाइगोट में एकदम से फ्यूजन नहीं होता, ये अलग अलग रहते हैं, ऐसे ऐसे रहेंगे एन और एन करके। ठीक है, तो ये जो स्टेट है जहां पे पहली स्टेट हम लेके चलते हैं, इसको समझ लो पहले तो ये फ्यूजन हो गया। पहला वाला क्या था, जिसमें फ्यूजन हो चुका है, तो जिसमें फ्यूजन हो जाता है दो न्यूक्लियस का, इसे क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। अब जिसमें फ्यूजन नहीं हुआ, मैंने बोला ना बहुत सारे फंगस में तो जैसे ही साइटोप्लाज्म मिलेगा उसके कुछ टाइम बाद ही न्यूक्लियस भी मिल जाता है, फ्यूजन हो जाता है न्यूक्लियस का। लेकिन कुछ फंगस ऐसे होते हैं जहां पे साइटोप्लाज्म तो मिल जाता है, बट जो न्यूक्लियस का फ्यूजन है वो बहुत देर में जाके होता है, बहुत देर में होता है। तो जो न्यूक्लियस है ऐसे पड़े रहते हैं अलग अलग। ठीक है, ये मान लो मेल वाले से आया था, मान लो ये पॉजिटिव वाले से आया था, अभी हमने पॉजिटिव नेगेटिव लिया था, और ये नेगेटिव वाले से आया था, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव से आया, ये न्यूक्लियस नेगेटिव से आया, तो उनका फ्यूजन नहीं होगा। पहले केस में तो फ्यूजन हो गया, ठीक है, इसे हमने बोल दिया कैरियोगेमी। अब हम सेकंड केस लेकर चल रहे हैं जहां पे फ्यूजन नहीं हुआ है। ठीक है, जहां पे फ्यूजन नहीं हुआ है, जहां पे न्यूक्लियस अलग अलग है, तो इसे क्या बोलते हैं, डाइकैरियन। ठीक है, ये देख रहे हो आप, डाइकैरियन। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। पहले मैं दोबारा बताता हूँ, सबसे पहले होता है साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, तो उसे बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। फिर बहुत सारे फंगस में इमीडिएटली न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है जहां पे न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते। ठीक है, जाइगोट तो बन जाता है लेकिन न्यूक्लियस अलग अलग पड़े रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, डाइकैरियन। ठीक है, अब क्या होगा, फिर कुछ टाइम बाद में देखो उसमें भी फिर फ्यूज कर जाएगा, तो जब बाद में सब में फ्यूज कर जाएगा तो इमीडिएटली फिर क्या बन जाता है, अल्टीमेटली 2n तो बन ही जाता है। सॉरी, ये कहां गया, इसको मैं हटा रहा हूं। अब बाद में जाके सब 2n ये मिक्स हो जाएगा और ये 2n बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये डिप्लॉइड सेल बना। स्टार्टिंग कहां से हुई थी, हैप्लॉइड सेल से, एन थे ना, एन से बन गया डिप्लॉइड। अब फाइनली क्या होगा, यहाँ पे फिर एक मियोसिस हो जाएगा। ठीक है, मियोसिस होने के बाद क्या होगा, तो ये फिर डिवाइड हो जाएगा, फिर ये एन बन जाएंगे। तो अब ये जो स्पोर्स बनेंगे ये कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये स्पोर बन जाएगा। ठीक है, ये देखो ये यूनाइट हो गए थे, 2n हो गया था, फिर ये मियोसिस होगा और ये जो पूरा एक बन गया ना, अब ये पूरा एक है, 2n है। मियोसिस में क्या होता है, n बन जाता है। मियोसिस का मतलब ये होता है कि हाफ हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो यहाँ कितने हैं, 2n है, तो हाफ होंगे तो कितने हो गए, n हो गए। ठीक है, तो फाइनली n वाला बन जाएगा, और ये जो n वाला है यही स्पोर्स बनेगा, और फिर ये स्पोर बन के फिर स्पोर से क्या होता है, फिर स्पोर से पूरा एक नया फंगस बन जाता है। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पे दो गैमेट्स मिले। अब यहां आप समझ लो, देखो ए सेक्सुअल में तो सिंपल है, मैंने आपको बोला था स्पोर्स होते हैं, ये डिवाइड होते जाते हैं। ए सेक्सुअल में माइटोसिस होता है, ये ध्यान रखना, सिंपल माइटोसिस होता है। ठीक है, डिवाइड होते जाते हैं, तो ये तो हो गया ए सेक्सुअल। अभी मैंने आपको बताया सेक्सुअल। सेक्सुअल में कैसे हो रहा है, देखो यहाँ देखो, ये ऐसे आए, स्टार्टिंग में मैंने बोला ये हाइफे हैं। ठीक है, हाइफे यूनाइट करेंगे, तो फिर मैंने क्या बोला था, प्लाज्मोगेमी होगी, पहले दो साइटोप्लाज्म का यूनियन होगा, तो ऐसे देखो ये बन गया, पूरा एक जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया। न्यूक्लियस फिर ये क्या होगा, फ्यूज कर गए। जब न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, तो देखो ये ऐसे न्यूक्लियस भी फ्यूज कर गए, तो क्या बन गया, 2n। मैंने बोला था 2n बन जाएगा, तो ये 2n बन गया। फिर क्या होगा, इसके बाद मियोसिस हो जाएगा, तो ये जो 2n है फिर ये किसमें हो जाएगा, फाइनली छोटे छोटे स्पोर्स बन जाएंगे ऐसे n के। ठीक है, ये कैसे हैं, ये हैप्लॉइड है, n वाले बन गए, मैंने बोला था ना स्पोर्स बन जाएंगे n वाले। फिर ये क्या है, स्पोर फिर दोबारा एक वो बन जाएगा फंगस, मतलब दोबारा से फिर माइसीलियम बनेगी, दोबारा से पूरा फिर हाइफे बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से फंगाई की लाइफ साइकिल चलती है, ये इसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको समझाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब जो किंगडम फंगाई का क्लासिफिकेशन हुआ है ये इसी के बेसिस पे हुआ है कि स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, ये जो स्पोर फॉर्म हुए हैं, ये जो स्पोर्स फॉर्म हुए हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसी बेसिस पे हुआ है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा ना कि किंगडम फंगाई में क्लासिफाई किसके बेसिस पे हो रहा है, तो आप बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, या फिर ये भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ही फंगाई को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो ये 4 तरीके के हैं। ठीक है, तो जाइगोमाइट्स, इसमें क्या है, जनरली इसमें ही वही है, फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट सेल्स, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स जो इसमें है उनको बोलते हैं जाइगोस्पोर्स, तो ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, सिंपल है, जाइगोमाइट्स है तो जाइगोस्पोर्स हो गया। ठीक है, जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं, जो सेक्सुअली जो मीट करते हैं, फ्यूजन करते हैं, उन्हें बोलते हैं जाइगोस्पोर्स, और जो एसेक्सुअली मीट करते हैं, जो एसेक्सुअल वाले होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्पोरंजियोस्पोर्स। ठीक है,
और जो इसमें हाइफे है विदाउट द सेप्टा है। अब ये विदाउट द सेप्टा हाइफे क्या हुआ, ये जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये वाले, ये देखो ये वाली कौन सी है जिसमें सेपरेशन है, तो इनको बोलते हैं सेप्टेट हाइफे। और जिसमें सेपरेशन नहीं होता इन्हें क्या बोलते हैं, एसेप्टे। ठीक है, जिसमें सेपरेशन नहीं है न्यूक्लियस के बीच में तो इन्हें एसेप्टे बोलते हैं। मैंने पार्ट 1 में ही बताया डिटेल में, आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो इस वाले में जो हाइफे हैं वो विदाउट द सेप्टा है, यानी कि ये सेप्टे है, यानी कि ये वाला है ऊपर वाला, ये वाला। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे टाइप पे, वो है एस्मोसाइटिस। ठीक है, एस्कोसाइटिस। अगर अच्छा एक बात बताऊं, ये जो जाइगो माइसिटिस है ना, इसका एग्जांपल देखो ये है राइजोपस। राइजोपस क्या होता है, एक तरह का मोल्ड है, देखा ना ब्रेड पे आपने, देखो फंगस सी लगी हुई है, तो ये राइजोपस ही लगा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है राइजोपस का, तो ये इसका एग्जांपल है जाइगोमाइसाइट। ठीक है, सेकंड है फिर एस्कोमाइसिटिस। ठीक है, इसमें क्या है, ये सैक फंजा है। सैक मतलब होता है बोरी टाइप का। ठीक है, ये बोरी टाइप का होता है, और इसमें इसका तरीका दिया है, ये कॉक्रोफिलस भी है, मतलब डंग पे भी रह सकते हैं, जो एनिमल वेस्ट होता है उस पर भी जिंदा रह लेते हैं। ठीक है, और डीकम्पोजर भी होते हैं। देखो ये तो आपको पता ही है, फंगाई कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, डेड वाली चीज़ों पे ग्रो करते हैं, डेड चीज़ों पे, तो डीकम्पोजर तो हो ही जाएंगे, सिंपल है। पैरासिटिक भी हैं, सेप्रोफाइटिक भी हैं, ये सब मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, पार्ट 1 में, तो उसमें रिपीट नहीं करूंगा। सेक्सुअल स्पोर्ट्स इसके क्या है, एस्कोस्पोर्ट्स। और एसेक्सुअल किससे होता है, कॉनिडियो स्पोर्ट्स से। ठीक है, ये आपको देखना सब में याद रखना पड़ेगा कि एसेक्सुअल स्पोर्ट्स का नाम क्या है, ये रहा। सेक्सुअल स्पोर्ट का नाम क्या है, ये रहा। ऐसे इसमें भी है, सेक्सुअल स्पोर कौन से हैं, ये वाले हैं। एसेक्सुअल किससे हो रहा है, इससे हो रहा है। तो ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, इसमें और कोई तरीका है नहीं। ठीक है, यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, जैसे मैंने इसका राइजोपस बोला था, इसका एग्जाम्पल क्या है, सैक्रोमाइसिस। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले तो चारों नाम इंपॉर्टेंट है, ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर इसमें सेक्सुअल स्पोर कौन से हैं, एसेक्सुअल स्पोर कौन से हैं, और इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें यहाँ पे याद करने वाला है। बेसिडोमाइटिस, इसमें क्या है, मशरूम सबसे इसमें दिया है, मशरूम एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, मशरूम है, और मशरूम कैसे रहता है, इसमें दिया है जो इसका मशरूम है वो रहता है एज अ पैरासाइट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर किससे होता है, इस वाले स्पोर से होता है। एसेक्सुअल किससे होता है, इस वाले। एसेक्सुअल का इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, इन सब, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है कि एसेक्सुअल कैसे होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल कैसे है, एगेरिकस। फिर वही चीजें हैं, सब एग्जांपल याद कर लो, सेक्सुअल स्पोर कौन से हैं, एसेक्सुअल स्पोर कौन से हैं, और कैटेगरी का नाम पता होना चाहिए। फिर आता है ड्यूट्रोमाइसिटिस। ठीक है, देखो ड्यूट्रोमाइसिटिस थोड़ा सा एक एक्सेप्शन भी है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता। अच्छा हाँ, ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो 4 कैटेगरी हैं, इसमें कौन सी कैटेगरी ऐसी है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें नहीं होता, तो उसमें आंसर आएगा ड्यूट्रोमाइसिटिस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। बाकी आप देखो जो ऊपर 3 हैं, तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, देखो इसलिए इसका नाम भी है, दे आर अदरवाइज कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि ये रेगुलर रिप्रोडक्शन साइकिल नहीं करता फॉलो। ठीक है, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें, कॉनिडिया से। एग्जांपल दिया है इसका ट्राइकोडर्मा, ये एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई इसी के साथ फंगाई खत्म होता है। यार वीडियो अच्छा लगा तो इसको काइंडली सबके साथ शेयर जरूर करिएगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।